Hello everyone, good morning all of you. Welcome back to Urban Education Hub. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया गया है अ सम ऑफ, मतलब यहाँ पे सम एस एन की वैल्यू कितनी दी है, हमें 700 दी है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, बाद में पढ़ती हूँ मैं। तो ये कितना दिया है, गिवन डेटा आपको सम 700 दिया है। यूज टू गिव द 7 कैश प्राइजेस, मतलब हमें टोटल कितने कैश प्राइजेस देने हैं, 7। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 7 कैश प्राइजेस है। उसके बाद में स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब टोटल हमें कितने 7 प्राइजेस देने हैं कैश प्राइजेस, उसमें भी सम कितना है 700 है। ईच प्राइस इज 20 लेस देन, मतलब अभी जो भी प्राइजेस होंगे आपके वो क्या है, 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, मतलब क्या हमें हर एक प्राइजेस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, और जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 कम आ रहा है। मतलब यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो भी डिफरेंस होगा वो माइनस में आएगा, राइट। तो अभी हम सबसे पहले, हमें तो पता नहीं है प्राइजेस क्या है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेट द प्राइजेस बी एक्स, ठीक है। तो अगर पहला अगर एक्स हो जाता है तो अभी हमें ये क्या बोल रहा है कि वो, मतलब हर एक प्राइस से क्या हो रहा है, 20 लेस हो रहा है। मतलब पहला अगर एक्स है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 20 हो जाएगा, राइट। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका ये, मतलब ए टू प्लस डिफरेंस होता है, मतलब एक्स माइनस ये 20 और माइनस कितना आपका 20, ये कम हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पे 20 लेस बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस, मतलब ये नॉर्मल कितना हो जाएगा, x माइनस 40 हो जाएगा। इसी तरीके से ये कितना, अभी x माइनस 40 है, उसमें फिर से 20 अगर हम ये कर देते हैं, कम कर देते तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 60 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे प्राइजेस आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा एपी क्या हुआ, पहली टर्म ए, उसके बाद में दूसरी टर्म आपकी x माइनस 20 एंड सो ऑन। तो अभी हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पे माइनस 20 दिया है। मतलब हम निकालते हैं सबसे पहले, ये कितना हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन हो जाएगा, मतलब कितना, ये x माइनस 20 और ये माइनस कितना x हो जाएगा, मतलब ये प्लस और माइनस 20 आपका कट हो जाएगा, मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस 20। अभी हमारे पास जो है डेटा, हम वो लिख देते हैं, सम है, नंबर ऑफ टर्म है, डिफरेंस है, और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। सम का फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, एन डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है 2a प्लस कितना, एन माइनस 1, और ये नॉर्मल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो हमें सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है, टोटल प्राइजेस कितने हमारे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 7 हो जाती है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म नहीं लिखा है, तो ये हम a इक्वल्स टू लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये 7 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है हमारा, माइनस 20 आ जाता है, ठीक है। अब सम ऑफ 7 टर्म्स कितना दिया है टोटल आपको, 700, ये आपको ऑलरेडी है, और ये 7 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद में ये कितना 2x, और ये प्लस कितना 7 माइनस 1 कितना हो जाता है 6 मल्टीप्लाइड बाई ये माइनस 20 आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये कितना आ जाएगा 7, ये देखो 7 ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे आ जाने के बाद में ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना 2x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 टू कितना हो जाता है 120 आ जाएगा। तो ये 7 वन 7, मतलब ये 100 आ जाता है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 200 इज इक्वल्स टू कितना 2x, और ये माइनस 120। अब ये माइनस 120 है, इस साइड में आ जाने के बाद में कितना हो जाएगा आपका प्लस 120 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 2x आ जाता है। सो दैट 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 320 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 320 डिवाइडेड बाई 2 इटसेल्फ, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 16 ज़ा 32 हो जाता है। मतलब हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 160, ठीक है। ये हमारी सबसे पहली वैल्यू आ गई, मतलब हमारा जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना होगा 160। तो हमें ईच प्राइजेस निकालने, मतलब हमने टोटल कितने 7 प्राइजेस है, मतलब यहाँ पे हमने 7 प्राइजेस निकालने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे कितने निकाले हैं 1 2 3 4 निकाले हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस हमें पता है कितना है -20। अगर हम, हमारी फर्स्ट टर्म 160 है, तो यहाँ पे में हम लिख देते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ हम टोटल निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट प्राइस, ठीक है। फर्स्ट प्राइस कितना है हमारा 160 है। अब इससे कितना 20 माइनस करना है, मतलब हमारा सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा, सेकंड प्राइस विल बी, इससे 120 कम कर लीजिए, मतलब ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड प्राइस, थर्ड प्राइस कितना है हमारा
इससे फिर से हम कम कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा। उसके बाद में फोर्थ प्राइज ये कितना हो जाएगा आपका, फिर से आप 20 कम कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा। उसके बाद में फिफ्थ प्राइस कितना हो जाएगा इसका, कम कर दीजिए 20 तो ये 80 हो जाएगा। उसके बाद में सिक्स्थ प्राइस कितना हो जाएगा आपका, 20 कम कर दीजिए 60 हो जाएगा। उसके बाद में सेवेंथ प्राइस कितना कम करना है, 20 कम करना है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 40। मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक प्राइस निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना था, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी। और x हमने कैसे निकाला, यहाँ पे समय सम पता था, नंबर ऑफ टर्म्स पता थी, फर्स्ट टर्म हमने कंसीडर किया था x को। तो इस तरीके से आपको पूरे प्राइजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।